अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करी पकोड़े की थाली बनाएं, एकदम टेस्टी। कोकी थाली है, फेमस थाली है करी पकोड़ा। हम लोग करी भजिया बोलते हैं इसको। हमने करी बनाए, भजिया बनाए, पकोड़ा बनाए और भिंडी झींगे में बनाए, हल्दी में बोलते हैं उसको, झींगे में भिंडी बनाए, रोटी बनाए, चावल बनाए और पकोड़ा बनाए। और ये जेवला है, खारोना बोलते हैं इसको, जेवले का खारोना बनाए। अभी इसको कैसा बनाए वो अभी देखें वीडियो। देखो हमने दही जमाए, करी बना रहे। ये दही देखो कैसा है, हमने जमाए एकदम फर्स्ट क्लास। देखो जरा भी हिलता डुलता नहीं। ऐसा जमाने का मतलब गरम दूध बनाने का, और जरा थोड़ा सा मतलब पुरजुआ क्या बोलते हैं उसको, सुमसुमा रखने का। उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? गुनगुना रखने का। देखो कैसा डिक्कल की तरह दही बन गया। हाँ, अभी इसको हम दही की करी बनाएंगे कोकनी तरीके से। ये बड़ा चम्मच भर के घी डालेंगे, घी में बनाने का है। हाँ, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। ये बेसन है 2 टेबल स्पून भर के। ये 1 लीटर दूध का दही है। और दही कैसे बनाने का ये चैनल पर ऑलरेडी हम लोगों ने बता चुके हैं। हाँ। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये इधर डाल देना लिंक। हाँ, इधर डाल देंगे। अब सर ये कोतमीर डंडी के साथ लेने की, पीसने के लिए। अभी देखो 1 टेबल स्पून जीरा है, 1 अक्खा लहसुन है, और ये मिर्ची पाउडर, हरी मिर्ची पीस के लिए 1 टेबल स्पून लेंगे। और ये तड़के के लिए देखो, तड़के के लिए ये लहसुन है, ये लहसुन को हमने चॉप करके लिए। तड़के के लिए देखो आधा टेबल स्पून हमने जीरा लिए, आधा टेबल स्पून हमने राई लिए, और करी पत्ता बहुत सारा। जितना करी पत्ता रहेगा ना उतना करी में अच्छा टेस्ट आता है। ऐसी करी एक बार बनाओ तो बार बार बनाएंगे। और आधे पकौड़े करी में डालेंगे, आगे आधे पकौड़े खाने को रखेंगे साइड में। अब बनाने का तरीका बताएं। ये करी का मसाला है, 1 बड़ा लहसुन लेके छील के लिए हैं, और 1 कोतमीर डंडी के साथ लेने की, 1 टेबल स्पून जीरा है, और 1 टीस्पून हल्दी। ये मसाला पीस के लाएंगे करी का। दही की करी बना रहे। ये देखो, ये असली घी में दही की करी बनाओ, फिर हमें बताओ कैसी लगी। दही की करी बना रहे हैं। अभी ये घी को पतला होने देने का पहले। देखो घी डाले 1 चम्मच भर के। अब ये लहसुन डाल दिए। लहसुन को कैसा चॉप किए वो भी देखो, ऐसा चॉप करने का लहसुन। और करी का मसाला हमने पीछे आपको बताए, कोतमीर जीरा। अभी देखो ये राई और जीरा डालेंगे, इसको भी अच्छा तड़कने देंगे। हाँ, अभी इसमें एक करी पत्ता डंडी के साथ भी डालेंगे, चलेगा, गाँवटी है। हफ्सा के हफ्ता ये देखो करी पत्ता डंडी के साथ डालेंगे, चलेगा। कुंगला करी पत्ता एकदम अच्छी खुशबू आती है करी पत्ते में। आप भी घर में झाड़ लगाओ करी पत्ते का, तो बाहर बाजार से लाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, अभी इसके अंदर अपन क्या करेंगे, मसाला है ना, करी का मसाला धरधरा पीसने का रहता, जरा जरा, ज़्यादा नहीं पीसने। हफ्सा को मालूम नहीं, हफ्सा ने ऐसा पीसा। अभी इसको अच्छी खुशबू आने तक भूनेंगे। हल्दी डालेंगे इसमें, ये देखो 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। फिर इसको अच्छी खुशबू आने तक भूनेंगे। अभी देखो ये भूनते भूनते, मसाला भूनते भूनते दही को फेंटेंगे।
करी का मसाला भूनने रखे हैं। भूनते भूनते दही को फेंटेंगे, अच्छे से फेंटेंगे। देखो इधर मसाला भी भून रहा है, उधर दही भी फेंट रहे हैं। अभी इसमें बेसन डाल के भी करी का मसाला भून के हो गया। अभी इसको बेसन को अच्छे से भुनेंगे इसी के अंदर। ऐसी करी एक बार बनाओ, फिर बताओ हमें कैसी लगी। एकदम टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का, मस्त बनाने का, मस्त खाने का। अभी देखो ये मसाला हो गया, दही फेंटे। अभी दही को डाल के अच्छे से भुनेंगे, बारीक गैस करने का। हाँ, पानी बाद में लगाने का, पानी थोड़ा सा लगाएंगे। हमारी भाभी, बड़ी वाली भाभी, अयूब दादा की औरत, इंतकाल कर गया, अल्लाह पाक परवरदिगार उनको जन्नती फिरदौस में जगह देते, उनकी गुनाह गलती माफ़ कर दे। हाँ, उनको जन्नती फिरदौस में आला मकाम अदा करे अल्लाह पाक परवरदिगार। वो करी बनाती थी, उसमें पानी का एक बूंद भी नहीं जाता था, दही की करी। हम खाली बर्तन धो के इसमें पानी लगाएंगे, बर्तन धो के। ये हमने बेसन भुने ना, वो गुटली दिख रही ना, तो ऐसा हिलाते रहेंगे तो अपने आप वो गुटली अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये देखो, और करी पकने के बाद नमक डालने का। अभी ये पानी डाल रहे, हाँ, इसके आगे पानी बिल्कुल नहीं डालने का, तो करी अच्छी लगेगी, टेस्टी लगेगी। देखो करी कैसी बन गई, एकदम अच्छी खुशबू आ रही है। देखो इसको दही की करी बोलते हैं, छाछ की करी नहीं है, दही की करी। अभी इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, नमक डाले स्वाद अनुसार। पहले पकाने की दही को, फिर नमक डालने का, डाले। अभी इसमें कोथिमीर डालेंगे। अभी इसको डिश आउट करेंगे। अभी ये करी पकोड़े का पकोड़ा मतलब भजिया बना रहे। कोंकणी में भजिया बोलते हैं और उर्दू में उसको पकोड़ा बोलते हैं। ये हमने 5 प्याज बड़े बड़े उसको चॉप करके लिए चॉपर में। ये देखो ऐसा ही काटने का। हाँ, इसका मसाला देखो, 1 टेबल स्पून हमने नमक लिए, आधा टीस्पून हमने जीरा लिए, आधा टीस्पून हल्दी लिए, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर है, 1 टेबल स्पून गरम मसाला है। मेरा भजिया फेमस है, पूरे खानदान वाले मेरे आते हैं ना, तो वो बोलते हैं भजिया बना के रखो, हम आते हैं और तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। ये भजिया वालों को बहुत पसंद है। मेरे भाई चले गए तो अल्लाह के पास, तो वो उनको बहुत पसंद था ये भजिया, तो कभी भी आते थे भजिया बना के रखने आता है। ये 1 चुटकी भर बेकिंग सोडा लिए, यहाँ मीठा सोडा बोलते हैं ना, वो है ये। और इसमें से ये मिर्ची है पीसी हुई, तो इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे। और 1 टेबल स्पून भर के हमने लहसुन का पेस्ट लिए। ये अदरक नहीं इसमें, हाँ, इसमें अदरक नहीं जाता, लहसुन का पेस्ट है। और ये हमने 200 ग्राम बेसन लिए और कोथिमीर, ये कोथिमीर लिए। ये पकौड़े का पता है, भजी का। ये देखो अभी भजिया बना रहे, मतलब पकोड़ा बना रहे। बड़ा बर्तन लेने का। अभी इसमें नमक है डाला हुआ, ये देखो, तो नमक पहले डालने का, स्वाद अनुसार नमक। और जीरा ये पहले डालने का, जीरा पाउडर नहीं डालने की, हाँ, जीरा डाल दिया। अभी अच्छे से मिक्स करने का, ये देखो ऐसा मिक्स करने का। अभी ये मिर्ची 1 टेबल स्पून, आप मिर्ची काट के भी ले सकते हैं, हाँ। और 1 अक्का लहसुन पीस के लिए। ऐसा भजिया बनाओ, फिर हमें बताओ कैसा लगा। अभी इसको भी मिलाने का अच्छे से।
तेल गरम करने रखने का और ये करने का। हाँ देखो हमने तेल गरम करने रखे। मसाले डालेंगे। का धनिया नहीं जाता इसमें, धनिया पाउडर भी नहीं जाता। अच्छे से मिलाएंगे इसको। भुजिया हो गया, मसाला डाल दिए, अभी बेसन डालेंगे। बिस्मिल्लाह। आपको मैंने बताया कितने प्याज है वो हिसाब से बेसन लिए हमने। ये बराबर हो जाएगा, हम लोग को मालूम है, परफेक्ट मेरा माप है ये। अभी इसमें एक कोथिंबीर डालेंगे। ये देखो कोथिंबीर डाल दिए, पूरा बेसन डाल दिए। अभी इसको मिक्स करेंगे। तेल गरम करने रखे हैं और गरम गरम तेल में भजिया बनाएंगे। ये देखो इसमें सोडा डालें। हाँ आपको बताए 1 चुटकी सोडा डालें। ये देखिए ऐसा होना चाहिए। हमने बेसन प्याज बराबर पानी इसमें ज़रा भी लगाया नहीं। ऐसा ही बनाने का, मेरे माप का बनाने का तेल। आज देखो फटाफट बनाओगी। देखो कैसा। अभी देखो गरम तेल है, इसमें इतना हाथ में लेने का, हाथ में इतना लेने का। ये देखो इतना सा हाथ में लेने का और बनाने का। ये देखो फटाफट हाथ चलाने का, टाइम नहीं लगाने का। और फास्ट गैस पे फटाफट बनाने का, झटपट। पकौड़ा बोलो, भजिया बोलो, आप लोग पकौड़ा बोलते हैं ना, हम भजिया बोलते हैं कोकनी में। तेल एकदम गरम रहना चाहिए। ठंडे तेल में डालेंगे ना तो भजिए टूट जाएंगे। देखो जैसा भजिए बना रहे वैसे बनाओ। हम बहुत बार भजिए बताए, करी भी बताए हमने। ये देखो ऐसा बनाने का। हाथ धोने पानी हमने लिए हैं क्योंकि हम मजबूर है, हम जा नहीं सकते बाथरूम में। आप जाके बेसन में जाके हाथ धो के आना। अभी एक चम्मच लेके अभी ये देखो भजिए और होना चाहिए। हाँ और बनाने के, उसको भजिए कैसे लाल करने के, पीले नहीं रखने के, कच्चे नहीं रखने के। देखो भजिए अच्छे से हो गए, अभी इसको निकालेंगे। हाँ ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर चीज़ में बिस्मिल्लाह बोलने से बरकत होती है। ये देखो और खाना पकाने में भी अच्छा लगता है। अल्लाह का नाम, अल्लाह का जिक्र करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहता है। ये अभी तेल ठंडा हो गया, मतलब भजिया निकाले ना तो तेल ठंडा हो जाता है। वापस इसको उबाल आ गया ना तेल को कि भजिया बनाएंगे। 5 मिनट के बाद बता रहे हैं। देखो इतना लिया हाथ पे, तेल गरम है। यहाँ 5 मिनट रुकने का। जब भी भजिया उतारेंगे ना पहला तो 5 मिनट रुकने का, और फिर छोटे छोटे भजिए बनाएंगे तो अंदर तक अच्छे से पकते हैं। बड़े बड़े बनाएंगे तो अंदर कच्चे रह जाते हैं। और जैसा मैं बताई वैसे भजिए बनाओ, खाओ, फिर हमें बताओ। चाय के साथ भी भजिए खा सकते हैं। एक करी पकौड़े के साथ भजिया बना दी। मेरे भाई आते थे, नीचे से फ़ोन करते थे, लिफ्ट चालू है, यहाँ है, तो जल्दी भजिया बना। मैं सब तैयार करके रखती थी और मेरे भाई आते ही जल्दी से वो गरम गरम भजिया बनाती थी। तो भजिया खाते थे। और बिरयानी बनाओ, अखनी बनाओ, कुछ भी बनाओ, वो नहीं खाते थे, भजिया खाते थे। चाय पीते थे, चाय एकदम उबली हुई चाय चाहिए उनको, और चाय एकदम उबली चाहिए। हाँ चाय पीते थे, नमाज करके जाके सो जाते। शाम को उठते थे, खाना खाओ, थोड़ा सा लेते होते नहीं होते बस। अब बाकी के भजिए बांधे ले, बच्चे ना मेरे को बांध के दे, ऐसा बोलते थे। मेरे को बहुत याद आता मेरे भाई। मेरा भाई बहुत अच्छे थे। लाखों करोड़ों में एक भाई थे, लाखों करोड़ों में। आज तक ऐसा कोई भाई पैदा नहीं हुआ। ये देखो अभी ये भजिया बनाते थे, खाना बनाते थे, अल्लाह का जिक्र, उठते बैठते जागते सोते, सुबह अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, जो भी तुमको आता है बिस्मिल्लाह, जो भी आता है ज़बान पे वो पढ़ते रहने का। वो पढ़ेंगे तो अल्लाह भी बहुत खुश हो जाता है, हर गुनाह माफ़ हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह,
उठते बैठते जागते सोते अस्तगफिरुल्लाह जितना पढ़ेंगे ना, ये गलती गुनाह सब माफ होते हैं, अल्लाह खुश हो जाते हैं बस। हम तो उठते बैठते जागते सोते अल्लाह अकबर बोलते, बिस्मिल्लाह बोलते, अल्लाह अकबर बोलते, सुभान अल्लाह बोलते, अल्हम्दुलिल्लाह बोलते, हमारा चालू ही रहता है। और हमेशा वजू में रहेंगे, क्या मालूम कभी अल्लाह का बुलावा आ जाए, कुछ पता नहीं, तू वजू में चले जाएंगे डायरेक्ट जन्नत में। ऐसा बनाने का, ऐसा खाने का। हाँ, अब ये देखो भजे हो रहे, ऐसे भजे बनाने के। आज हम करी पकौड़े की थाली बना रहे, उसके साथ कोकनी भेंडी। करी पकौड़ा भी है, कोकनी है, कोकनी तरीके से। ये देखो 2 इंच की भेंडी काटे हैं। पहले भेंडी को धोने का, फिर उसको पोंछने का और फिर काटने का, ऐसे टुकड़ों में काटे हैं। देखो 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। ये देखो 1 प्याली भरकर झींगा छील के साफ करके उसका डोरा निकाल के लिए, गीले झींगे ये। इसमें सूखा झींगा भी जाता है, अगर आपके पास गीला झींगा नहीं है तो सूखा झींगा बोलते कर दी ना, वो डालो। 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे। 1 लहसुन की गट्टी को छील के लिए हैं। ये 6, 7, 8 मिर्ची लिए हैं, कश्मीरी है। और ये 1 टेबल स्पून भर के जीरा है, और ये पीस के लाएंगे। अभी ये देखो ये मसाला ये भिंडी का है, पीस के लाएंगे। 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डालेंगे। अब सा ये पीस के लाओ। इसमें पानी डालेंगे? हाँ, थोड़ा सा पानी डालने का। अच्छा, अरे वीडियो चालू है। हल्दी वाली भिंडी का मसाला देखो, ये हमने जीरा भी लिए हैं, ये मिर्ची लिए हैं, और 1 टीस्पून हल्दी डाले हैं। 1 अक्खी लहसुन की गट्टी है, इसको पीस के लाएंगे। हल्दी का मसाला। भिंडी हल्दी की बना रहे, कोकनी भिंडी आपको बता रहे। जैसा बनाते वैसा बनाएंगे तो अच्छी टेस्टी लगेगी। 1 बड़ा चम्मच भर के तेल डालेंगे। डाल दिए। अभी क्या करेंगे, तेल के अंदर ये देखो है नमक स्वाद अनुसार, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए। अभी क्या करेंगे, ये मसाला जो आपको बताए ना, ये पीस के लाएंगे। ये देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी ये मसाला इसमें पूरा डालेंगे। इसमें हल्दी पीसने डाले थे। हाँ, ये हल्दी, मिर्ची और लहसुन और जीरा है, और कुछ भी मसाला इसमें नहीं जाता। ये गांव में कोकनी भिंडी बनती है, ये इसको एकदम करी और छाछ के साथ खाते हैं, एकदम टेस्टी। हम छाछ बताए आपको, आज करी बता रहे। ये देखो ये पूरा मसाला, थोड़ा ना इधर आप पान डाल, अब सा इधर आओ, पान डालो। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखो अच्छे से मिक्स करेंगे। देखो मम्मी, और डालू? 1 मिनट देखिए। मम्मा मेरे कान में कुछ आ रहा है। ये देखो हो गया। अभी इसके अंदर ये भिंडी डालेंगे। भिंडी को अच्छे से मिलाए। देखो हाँ दाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक गैस पे पकाने की है इसको, दम पे, मतलब फास्ट गैस पे नहीं। देखो भिंडी हो गई। ये झींगा डालेंगे। झींगे को भी अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा और पानी चाहिए रे।
हाँ 1 मिनट डाल। एक बार ऐसी भिंडी बनाओ, फिर बार बार बनाएंगे। बस शिवर्धन से फोन आया था कि आपने खोपरे की चिक्की बनाए, हमने पहले बनाए बहुत अच्छी बनी, अभी बनाए वो कड़क बन गई, तो अभी क्या करें। तो अभी कड़क तुमने ज़्यादा पकाए तो हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हम। कड़क एक बार आपने कभी भी गुड़ की चीज़ जो भी बनाएंगे ना आप, चिकोली बनाओ, चिक्की बनाओ, मेथी के लड्डू बनाओ, जो भी चीज़ जो बनाई ना आप, तो उसके अंदर ज़्यादा गुड़ को ज़्यादा पकाने का नहीं, गुड़ को ज़्यादा पकाने, मुरब्बा बनाओ तो पकाने से एकदम गुड़ ये हो जाता है, कड़क हो जाता है। तो इसके लिए वो ढक्कन लो उसका। अभी भिंडी हल्दी वाली कोकनी भिंडी बारीक गैस पे अभी हम लोग इसको पकाएंगे। बारीक गैस पे, ज़्यादा भिंडी को नहीं पकाने का रहता, 10 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। इसमें मतलब पानी नहीं डालेंगे, ये झींगे का पानी इसमें छूटेगा। ढक्कन रखेंगे और पकाएंगे 10 मिनट, फिर बताएंगे। देखो भिंडी अच्छे से पक गई, ये देखो ऐसा ढक्कन रख के पकाने का। अभी भिंडी को ज़्यादा पकाने का नहीं। हाँ ये देखो, बिस्मिल्लाह, ज़्यादा चम्मच भी नहीं चलाने की। ये देखो मैं बताऊंगी कैसा खाने का इसको करी के ऊपर या छाछ के ऊपर भिंडी डालने के, चावल के साथ, रोटी के साथ खाने का। अभी हम इसको डिश आउट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूखा झोला इसके साथ, मतलब ये करी की थाली है, करी पकौड़े की थाली है, उसके साथ हमने भिंडी बनाए झींगे वाली, उसके साथ ये सूखा झोला। गाँव में ऐसा खाना बनाते हैं। सूखा झोले को भून के लेने का, थोड़ा सा प्याज लेने का, कोतमीर लेने की, हरी मिर्ची लेने की, और ये नमक लेने का स्वाद अनुसार, और इसको आपको बनाने को होता है। इसको बोलते हैं पोलीम का जेवले का खारोना। तवा गरम हो गया, तवे पे पहले गरम तवा करके लेने का और फिर इसको ऐसा चौड़ा करने का। अभी देखो जैसा ये हो गया ना भून के, तो खुशबू आने लगेगी, फिर इसको हिलाने का। ये देखे, अभी इसको पलट लेगा, कैसा हिलाने का देखो, अच्छी खुशबू आ रही है। अभी गैस बंद करेंगे, गैस बंद करने का। ये देखो फटाफट हो जाता, भुनने का है, जल्दी हो जाता है। ये भून के हो गया जेवला। अभी कैसा बनाने का बता रही। अफसाना दूसरा बर्तन मेरे को नहीं दे रही, कंप्लेंट कर रही तुम लोग को। अलग बर्तन लेने का उसको, और जो बाजू करी मैंने, बोलती बहुत बर्तन निकालती मम्मी, इतना घसना पड़ता है मेरे को। बोलती देखो, बोलती तुम्हारी रेसिपी में मेरे को रेसिपी बनाने नहीं मिलती है। मेरी मेहनत करती ना, मेरी दुआ लगी कि तेरे स्वाद अनुसार नमक डाले। अभी इसको अच्छे से खा देगा, ये देखो। और इसमें ना लहसुन भी डालते, आज हम लहसुन नहीं डालते, इसमें लहसुन भी डालते हैं। कोई कोई डालता, कोई कोई नहीं डालता। ये देखो अभी मिर्ची कलाए अच्छे से, अभी थोड़ी सी कोतमीर लेके कलाने का। ये देखो, और इसको अभी लेके इसके अंदर अभी कुस्कुरने का नहीं, मतलब अभी खाली ऐसा हल्का हाथ मारने का। ये देखो हल्का हाथ, देखिए ये बिना कांदे का बनता है, लहसुन का खाली। जो नमाज पढ़ते हैं उनके मुंह को बास आती है, इसलिए वो लोग कच्चा कांदा नहीं खाते, उसमें लहसुन डाला जाता है। तैयार हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। देखो टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा बारिकता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम
इन्नका हमीदुल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक परवरदिगार, मेरा यूट्यूब परिवार है, उसको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरे को लाइक करता है, सब्सक्राइब करता है, उसके लिए भी दुआ करती हूँ, जो नहीं करता उसके लिए भी दुआ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक परवरदिगार, मेरे यूट्यूब के परिवार है, मेरा बहू है, बेटियों है, बेटों है, बेटियों है, पोतों है, पोतियों है, भांजी है, भांजियों है, भाई है, बहनों है, सबको दुआ करिए अल्लाह पाक परवरदिगार उनको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। सबकी परिवार, पूरे परिवार की उम्र दराज करे, उनकी मुश्किल आसान करे, उनकी तमन्ना पूरी करे, उनकी मुसीबत खलास करे। अल्लाह पाक परवरदिगार उनको अच्छा रखे, अपने घर में आबाद रखे, खुश रखे। अल्लाह पाक परवरदिगार कैफ से उनको दौलत दे, धन दे, दौलत दे, रोजी, इज्जत, बरकत, सुख शांति, धन दौलत दे। अल्लाह पाक परवरदिगार उनको खुश रखे। जो दुआ के लिए करते हैं उनके लिए भी दुआ कर रही हूँ, जो नहीं कहते हैं उनके लिए भी दुआ कर रही हूँ। अल्लाह पाक परवरदिगार, जो बेटियां घर में बैठी है उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी शादी भी होना चाहिए। अल्लाह पाक परवरदिगार, शादी होते वो अपने ससुराल में जाके खुशी खुशी अपने सास ससुर के साथ, अपने आदमी के साथ खुशी खुशी रहे, आबाद रहे। अल्लाह पाक परवरदिगार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ, तो मेरी रोज़ की अलग अलग नई नई रेसिपी आपको देखने को मिलेगी। मैं आज की मेहनत करके, बुद्धि औरत रह के मेहनत करती हूँ, वो हिसाब से देखो तो 4 पैसा मुझे आएगा, मेरा घर चलेगा। अभी मैं आपको खा के बताऊँ कैसा कोकनी खाली खाते हो, बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करेंगे, पहले चावल लेंगे। तुमको डॉक्टर चावल मना किया है क्या, ये दिखाने के लिए? दिखाने के लिए लोग को। नहीं नहीं नहीं, कोई कैसा नहीं खाने का हो? ऐसा खाली बोल दो, रोटी के साथ खा के दिखाओ मम्मी। हाँ। चीटिंग है ये, चीटिंग गलत बात। अच्छा अच्छा, मैं खाली दिखाती हूँ। ये इसके ऊपर क्या करेंगे, एक करी पकौड़ा, ये देखो, ये करी डाले, ये देखो हो गया। अभी क्या करेंगे, ये देखो, ये देखो, ये भिंडी है ना झींगे की, ये दाल। अभी इसको क्या करेंगे, कलाएंगे और खाएंगे। अभी हफ्सा चिल्ला रही ना, तो नहीं खा सकते, रोटी के साथ खाओ। तो ये देखो एक साइड में रखेंगे। हाँ, और फिर क्या करेंगे, इधर भजिया भी लेंगे साथ। और ऐसा भी बोलो हफ्सा क्यों चिल्ला रही, तो बोलेंगे बेटी खाने को भी मना करती है आंटी को। नहीं नहीं, बताती ना। हाँ बोलो। मेरे को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है मुझे। वो सब छोड़ दो, अभी अपने को आँख का ऑपरेशन करने का, तो डायबिटीज कंट्रोल में रखने की, तो चावल नहीं खाने का है। नहीं खाते बराबर। हाँ। अभी वो मैं तुमको दिखाई ऐसा खाने का। हाँ, ये खाओ तुम लोग, मैं खाली दिखाती हूँ थोड़ी रोटी डाल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी क्या करेंगे, ये थोड़ा सा भिंडी लेंगे, भिंडी के साथ ये है ना, ये देखो थोड़ा सा लेके, ये देखो भिंडी के साथ लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी बनाने का, टेस्टी खाने का, इसके साथ ये जेवला खाने का, भजिया खाने का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।